ये ब्लाउज है हमारा ओल्ड ब्लाउज, इससे नाप करके हमें ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हम आपको नाप बता दें। नाप इसका 11 इंच है ब्लाउज का। तो ये देखिए, ये 11 इंच रेडी है ब्लाउज। उसके बाद इसका जो चेस्ट है वो 14 इंच है, और इसका आगे का गला कम है लेकिन हमें ज़्यादा रखना है, 4.5 है पर हमें 5.5 रखना है। और पीछे का गला 9 इंच है, तो इसमें कुछ अलग ही डिज़ाइन बनेगा, तो फिर देख लिया जाएगा बाद में। इसके बाद ये शोल्डर को नाप करेंगे। शोल्डर हमारा 10 इंची है और बाजू 4 इंची है। ये 4 इंची बाजू रेडी है, 4.25 इंची है, पूरे 4 नहीं है। तो अब हम इस ब्लाउज को साइड में रख लेंगे और अब हम कटिंग करके दिखाते हैं। इस तरह का डिज़ाइन का हम कई ब्लाउजें बताए हैं, फिर से हम आज आपको बता रहे हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लाउज पीस को ओपन कर लेंगे। ब्लाउज पीस ओपन करके और बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। बैक पार्ट को कटिंग करने के लिए इस तरह से हम कपड़े को खोल लेंगे और खोल करके ऐसे फोल्ड करेंगे। और ये जो है ना, यानी बैक पार्ट पे यानी पीठ पे रहेगा, तो पर ये नीचे नहीं रहेगा, साइड में रहेगा, गला का पास रहेगा दोनों साइड में। तो इस तरह का ये डिज़ाइन बन रहा है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड कर लिए और फोल्ड करके इसको ऐसे लंबाई को नापेंगे। तो लंबाई में ये ब्लाउज हमारा 11 इंच ही रेडी है, ये हमें 15 इंच है। तो फिर भी हम ये पूरे ले रहे हैं क्योंकि जो बचेगा उससे हेविंग हो जाएगा, तो ये पूरा हम ले रहे हैं। अब हम तीरा को लेंगे। तीरा कितना है, हमें तीरा 3 इंच रखेंगे, और ये तो सिलाई में जाएगा इसलिए हम सिर्फ इसको ये छोड़ करके 3 इंच हम तीरा को रख लिए, और यहाँ 5.5 इंच आर्म होल को रख लिए। तो ये तो तीरा और आर्म होल हो गया। बैक पार्ट में हमेशा हम 1.5 इंच रखते हैं, तो इसमें भी रखिए। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब क्या करना है, यहाँ 3 इंच है और यहाँ 2.5 इंच रखेंगे। तो इस तरह से हमें इसको 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। इस तरह से हम मार्किंग कर लिए, और मार्किंग करके हम इसको यहाँ से इसके सेंटर में ऐसे लगा करके लाइनिंग और हम कट कर लेंगे। ये है सिलाई वाला और ये है कटिंग वाला। तो हमारा ये सिलाई और कटिंग वाला मार्किंग हो गया, और बहुत जल्दी ये सिलाई होता है, बहुत ही ईजी है सिलाई, और डिज़ाइन भी बन जाता है। तो इस तरह से तो हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम इसको काट लेंगे। अगर कम पड़ेगा तो यहाँ ज्वाइंट करना पड़ेगा, तो इसलिए तो इस तरह से हम यहाँ कटिंग कर चुके हैं। ये देखिए, कटिंग हो गया हमारा। अब हम इसको नहीं काटेंगे, अगर ज्वाइंट करने का ज़रूरत होगा उसके बाद फिर हम इसको कट करेंगे। अगर कपड़ा कम पड़ता है तो यहाँ ज्वाइंट कटना पड़ता है। इस तरह से ये बाजू हमारा हो गया। तो बैक और बाजू गला को कटिंग करें। तो बैक, फ्रंट और बाजू, ये तीनों का कटिंग हो गया है हमारा। बस अब इसके साथ ही हमारा कटिंग का काम पूरा हो गया। अब हम सील करके आगे दिखाएंगे कि ब्लाउज कैसे सिलाई किया जाएगा। ब्लाउज सिलाई करने के लिए अब इसमें सबसे पहले टक्स, टेकिन और डॉट करते हैं, इसको करना होगा। तो आप इस तरह से ऐसे लगा सकते हैं, और ये फ्री हैंड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है सबको फ्री हैंड करने की आदत नहीं है, तो मैं फिर अलग अलग तरीका भी बताऊंगी। इसके आगे भी मैं बता चुकी हूँ, और ये एक यहाँ से आ जाएगा इस तरह से। तो मेरा तो आदत है इसलिए ये हो चुका है, पर आदत नहीं रहने से फिर इसको नाप करके भी हम बता देते हैं। जैसे नाप करके भी आसानी है इस तरह से, और इसको रख करके इस तरह से ये बन जाता है। तो इसमें बन गया, इसमें भी टेकिंग पड़ेगा। वे किस तरह से, ऐसा
यहाँ भी आप ये टेकिन वाला हो गया, यानी टक्स भी बोल सकते हैं, डॉट भी बोल सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से, और ये हो गया हमारा बाजू। बाजू का सिलाई इस तरह से होगा। ये पूरा है ही, ये बाजू हो गया हमारा। तो इस तरह से कटिंग हमारा पूरा हुआ। थैंक यू।